गुड इवनिंग चिल्ड्रन। कई दिनों से हमने नया वीडियो लेक्चर डिस्कस नहीं कराया चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की और आपके ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करे थे क्वांटम नंबर्स, क्लियर है। तो आज हम करेंगे डिस्कस इसके न्यूमेरिकल्स को। एक बार रिकॉल कर लो फॉर्मूला। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो शो करता है किसको, आपके शेल को। जैसे आप बोलते हैं ना के लिए एन का वैल्यू 1 है, फर्स्ट शेल, एन सेकंड शेल है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। एन शो करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी सब शेल को। फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल 0 to n-1। एम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, फॉर्मूला क्या है, एम इक्वल -l to 0 to +l, और एस इक्वल क्या है, ±1/2। एक और चीज मैं लिख देता हूं आपको, एल का वैल्यू एस के लिए होता है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब एस सबशेल, पी, डी और एफ के लिए एल का वैल्यू ये होता है। अब कैसे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देगा वो देखिए आप। न्यूमेरिकल नंबर 1, जैसे आपको मेंशन करा 3D और 3D मेंशन है और आपसे पूछता है एन का वैल्यू बताइए, एल का वैल्यू बताइए, एम का वैल्यू बताइए, सही है। तो ये तीनों चीजें आपसे पूछ रहा है कि 3D आपके पास है, 3D एक आपका सबशेल है, 3 और डी। डी क्या है आपका, डी कैटेगरी का ऑर्बिटल या सबशेल, और 3 क्या है उसका शेल का नंबर है। तो आपसे पूछा है 3D के लिए एन, एल और एम का वैल्यू बताइए। तो ये जो डिजिट लिखी होती है आगे, ये शो करती है एन को, मतलब एन की वैल्यू 3 है। इसका मतलब क्या है, ये जो डी सबशेल है ये थर्ड शेल में प्रेजेंट होता है। अगर किसी के आगे लिखा हुआ है 4F, तो एफ जो सबशेल है कौन से शेल में प्रेजेंट है, 4th नंबर के शेल में। तो एन की वैल्यू क्या हुई 3। अब आते हैं एल की वैल्यू पर, तो आपको ओरली ध्यान रखना है चीज। डी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो डायरेक्ट लिख देना है एल इक्वल 2, और डिटेल लिख देता हूं, एल का वैल्यू डी के लिए 2 होता है, सही। अब आते हैं आपके पास एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एम की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एम इक्वल -l to 0 से +l। ये फॉर्मूला लिखा हमने। तो आप क्या लिख दोगे, एल की वैल्यू क्या है 2, तो -2 से स्टार्ट करो, -2, -1, 0, +1 और ये +1। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया आपको क्वांटम नंबर का। अगर कोई डाउट हो तो एक बार प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। मैं कुछ और बता रहा हूँ आगे। तो वी आर हैविंग 5 ऑर्बिटल्स। ये 5 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो आप कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स, 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन अपसाइड, 1 इलेक्ट्रॉन डाउनसाइड। व्हेनेवर यू फिल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन घूमता है क्लॉकवाइज, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शो करते हैं। अब आपसे पूछ ले कि जो डी ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वी आर हैविंग टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल ऑर्बिटल 5। आगे चल के एक चीज और पूछ ले, इसका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू बताइए। तो एस इक्वल क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर के फॉर्म में, तो आप क्या लिख दोगे, ±1/2। मतलब क्या है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज एंड 1 मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके 10, उन टोटल में से आधे मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग क्लॉकवाइज एंड 5 आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल है आपका क्वांटम नंबर के ऊपर। बढ़ते आगे, सही आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है
इसी के जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बाकी सब छोटे छोटे के 1-2 नंबर वाले मैं सारे में बता दूंगा आपको। 3-4 न्यूमेरिकल में आप कर लोगे तो आपके सारे कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। जैसे देखिए आपके पास शेल का नंबर 3rd है, मतलब यू आर हैविंग 3rd शेल। आपको 3rd शेल के लिए सुन लीजिए क्वेश्चन, 3rd शेल के लिए मतलब कौन सा शेल है, KLM, मतलब M नंबर का शेल है, मतलब M शेल के लिए आपको M का वैल्यू एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन दैट शेल कैलकुलेट करना है। सही है, मतलब 3rd नंबर के शेल में L का वैल्यू क्या होगा, मतलब L मतलब क्या है, सब शेल कितने होंगे, ऑर्बिटल कितने होंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला यही है गिने चुने आपके, इसे सॉल्व होना है। तो देखिए आप लिखोगे L इक्वल, पहले ये हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। L इक्वल क्या होता है, 0 to n-1, पता है सबको। अब आप कहोगे सर ये पहले तो आपने यहां से देख लिया था, क्योंकि पहले आपको D मेंशन था, अब यहाँ 3rd शेल मेंशन है। अब 3rd शेल में S भी हो सकता है, P भी हो सकता है, D भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, तो वो और ये न्यूमेरिकल दोनों अलग है, अलग कैटेगरी के न्यूमेरिकल है। तो देखिए L का फॉर्मूला क्या हुआ, 0 से n-1। अब देखिए 0 से n की वैल्यू क्या है, 3-1, तो आप क्या लिख दोगे, 0 से 2। अब कौन कौन आता है 0 से 2 में, 0, 1 और ये 2। L की वैल्यू 0 किसको बोलते हैं, S को, तो आप क्या लिख दोगे, ये S ऑर्बिटल है, सब शेल। L की वैल्यू 1 किसको बोलते हैं, P को, तो आप क्या बोलोगे, ये P सब शेल है। L की वैल्यू 2 किसको बोलते हैं, D को, तो ये कौन सा सब शेल है, D सब शेल है। अब आपसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि 3rd शेल में कौन कौन से सब शेल होते हैं। तो कौन कौन से सब शेल होते हैं, S, P और D। आगे क्या लगा देना है, 3 लगा देना है। तो कौन कौन से होते हैं, 3S, 3P एंड 3D। तो L सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं M की, ये M पूछ रहा है। अब L की 3 वैल्यू आपका 0, 1 और 2, तो सबके लिए क्या निकालना है, M निकालना है। M का फॉर्मूला क्या है, -L से 0 से +L। अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तभी ये समझ में आएगा टॉपिक आपको, बिना उसके समझ में नहीं आने वाला है। और जो न्यू कमर्स हैं वो बिल्कुल ना देखें, जो मैंने अभी नया दोबारा शुरू किया चैप्टर उसके अकॉर्डिंग चले। जो नए बच्चे अभी नए जुड़े बैच में वो ना देखें। क्लियर है, तो देखिए L का वैल्यू अगर 0 है, ये एक करके उठाना, 0 के लिए निकालेंगे, 1 के लिए निकालेंगे, 2 के लिए निकालेंगे। तो M इक्वल क्या होगा, -0, 0 + 0 0 ही होगा। लिख दूं मैं, चाहो तो कर देता हूँ, -0, 0 + 0, तो कोई मतलब नहीं इसका, इसका मतलब क्या है, 0। सही है, तो मैं हटा देता हूँ, अच्छा नहीं होगा देखिए। M इक्वल 0, और 0 का मीनिंग क्या है, आपके पास 1 शेल है, 1 ऑर्बिटल। अगर L का वैल्यू 1 है, P, तो क्या हो जाएगा, M इक्वल -1 से स्टार्ट करेंगे, -1, फिर क्या आता है 0 और ये +1, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल। अगर L का वैल्यू 2 है, ये तो N की वैल्यू क्या होगी, -2, -1, 0 +1 +2, ये 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब देखो आपसे पूछ रहे हैं 3rd शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ऑर्बिटल 9। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पूछ रहा है, देखिए तो यहाँ कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये है अगला न्यूमेरिकल आपका। शेल दिया हुआ है, L की वैल्यू निकाल ली आपने पहले,
एल की वैल्यू क्या क्या निकली आपकी 0 1 और 2 फॉर्मूला से एम की वैल्यू निकाल ली। 0 के लिए क्या होगी एम की वैल्यू 0। 0 का मतलब मैथ वाला 0 नहीं है ये, 0 का मतलब 1 ऑर्बिटल। एल इक्वल 1 के लिए एम का वैल्यू -1 0 +1 3 शेल। एल इक्वल 2 के लिए -2 से +2 5 ऑर्बिटल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो ये न्यूमेरिकल और जो प्रीवियस न्यूमेरिकल है वहीं से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। ये 5 क्वेश्चन देखिए क्वांटम नंबर पर जो आपसे हॉर्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं 1 मार्क में या 2 मार्क्स में ना। वो जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने कहा वो बड़े क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए आप जो आपसे हॉर्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है n = 3 एंड l = 5 ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है n = 2 l = 0 कौन सा सब शेल होगा ये। 5 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। 2g ऑर्बिटल पॉसिबल होगा या नहीं होगा। और फिफ्थ शेल के लिए 3d के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो मैं एक एक करके आपके सामने ला रहा हूं है ना, ध्यान से देखिए मिटा रहा हूं मैं सब कुछ। देखिए फर्स्ट वाला देखिए आप n = 3 l = 5 पॉसिबल है या नहीं है। तो थोड़ा सा इसका आंसर मिलेगा आपको यहां। हम क्या लिखते हैं l = 0 से n-1। सॉल्यूशन देखना इसका बहुत मजेदार है। 0 का तो कोई मतलब है नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, कर देता हूं आपको शो करने के लिए n = n-1। 0 का तो कोई मतलब नहीं कैलकुलेशन से। अब देखिए n = n-1 है, इसका मतलब n = n+1 होगा। कर सकते हैं ये। Therefore n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए l से। n क्या है l+1 की इक्वल है। अगर मैं 1 हटा दूं l से तो n क्या होना चाहिए l से बड़ा। तो क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा वो ऑर्बिटल पॉसिबल होता है जिसकी n की वैल्यू l से बड़ी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 11th में भी 12th में भी जेईई एडवांस मेंस वगैरह में काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। ये बोलोगे सर इतना इंपॉर्टेंट है, रेक्टोलॉजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर दिमाग लगा के करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होनी चाहिए। फॉर्मूला लगाया मैंने 0 मैंने हटा दिया कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने क्या लिखा l = n-1। n क्या होगा l+1। अगर मैं 1 यहां से हटा दूं इस जगह से तो n क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए l से मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए आप यहां हमने लिखा n = 3 l = 5 हमारे अकॉर्डिंग n बड़ा होना चाहिए l से। अब यहाँ क्या है n छोटा है l से, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कंडीशन, पहले सॉल्व करोगे फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट n should be greater than l, therefore this condition is not possible। कई बार वो इस फॉर्म में ही पूछते हैं, नो तो आंसर यही है हमारा। 3 l = 5 पढ़ा ही नहीं हमने, आप लोगों से l = 5 तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो 3 पढ़ा है। s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। कुछ और बताना, g के लिए होता है 4, h के लिए होता है 5। ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, जी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है हार्डली 1 या 2 साल पहले। तो ये भी अभी करने आने हैं। क्लियर। तो आप बोलोगे कई बार वो पूछता है क्या 3h ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो आप लिखोगे नो। चाहे वो इस फॉर्म में पूछे या इस फॉर्म में पूछे, मतलब दोनों का क्या आएगा नो, क्योंकि n शुड बी ग्रेटर देन l होना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, l = 0 इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। सही है। ये तो शेल बता रहा है n = 2 है तो आपके लिए दोगे 2। l = 0 किसके लिए होता है s के लिए, तो आपके लिए दोगे 2s।
तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2s ऑर्बिटल। क्यों बोला हमने 2? ये सेकंड शेल। l इक्वल 0 किसके लिए होता है? s के लिए। तो कौन से नंबर का ऑर्बिटल है ये? 2s का। सही है। अगले क्वेश्चन देखो, 5f टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताइए। क्लियर? अब आपको एक चीज और बताता हूं मैं, ओरल याद कर लो, कुछ चीजें हर चीज करने की नहीं होती, 12th में ये करने नहीं बैठेंगे हम। एस कैरी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी कैरी 6 इलेक्ट्रॉन, डी कैरी 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ कैरी 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है, ये सिलेबस में है नहीं अभी, तो अभी डिस्कस नहीं करना है। देखिए, अब आप बोलोगे सर डिटेल में कैसे करें? तो बड़ा आसान है। देखिए, एफ के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 3। एल के लिए, एफ के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 3। ये लिखा हुआ 3। तो एम का वैल्यू क्या होगा? -3, -1, 0, +1, +2, +3। सही है। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 7। देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 14। अब इससे बढ़िया है, ओरल याद रख लो, एफ कैरी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पता लगा? एफ के लिए एल का वैल्यू 3 है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? ये फॉर्मूला लगा दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, -3 -1 और ये। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हुए? 7 एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल 14। सही बेटा? बढ़ते हैं अगली न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, 2g ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं है? फॉर्मूला जानते हो आप? ऑर्बिटल वही पॉसिबल होगा जिसमें n की वैल्यू l से ग्रेटर होगी। अप टू मतलब n की वैल्यू 2 है, और g के लिए l का वैल्यू, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4 होता है। रिसेंटली डिस्कवर्ड है, n इक्वल 4। अब देखो पॉसिबल है नहीं? n बड़ा तो है नहीं, l से छोटा है, तो आप क्या लिखोगे? नॉट पॉसिबल। रीजन क्या दोगे? हियर द वैल्यू ऑफ n स्मॉलर देन n, इसलिए पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन ये देखो, आप स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालना है इसका। किसके लिए? 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D। 3D सब शेल का 5th इलेक्ट्रॉन, 5वें नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए आपको स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालना है। अब सबसे पहले तो पता लगे डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे? 5, बिकॉज ईच ऑर्बिटल कैरी 2 इलेक्ट्रॉन। तो डी में जो टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। 5th इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो 5th मतलब सबसे पहले हम कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं कि 5 की मर्जी से भर दिए 1 2 3 4 5। एक रूल है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं पहले एक एक भरेंगे, उसके बाद फिर 6 7 8 9 10। क्या बोला? 5th इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 5th इलेक्ट्रॉन कौन है? ये वाला है। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5th इलेक्ट्रॉन का 5 इलेक्ट्रॉन है। क्या बताना है? स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या लिखोगे? s इक्वल ±1/2, ऐसे लिखेंगे, प्लस और -1/2। याद करो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम क्या लिखते हैं? +-1/2 ऐसे। उसका मतलब क्या होता? 1 इलेक्ट्रॉन मूविंग क्लॉकवाइज, 1 इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ अकेला है ये, तो अकेले का मतलब क्या है? ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो आप क्या लिखोगे? प्लस और -1/2, यानी ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये जो वीडियो लेक्चर है प्रीवियस 3 या 4 से,
ये सब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर बेस्ड है। इसमें सुस्ती नहीं दिखानी हमें क्लास 11। साइंस अगर आपका एम है लेना तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा इस चैप्टर में। ये चैप्टर बेस है क्लास 12 का, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अभी सुनने में ऐसा लगेगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, बोल वैसे नहीं रहा हूँ मैं, तो बहुत एक वैलिड पॉइंट बोल रहा हूँ आपके सामने। कई बच्चों को 12th में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना नहीं आता है, कई बच्चों को SPDF पता ही नहीं होता है, क्योंकि कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे 11th क्लास को सीरियस नहीं लेते हैं, टाइम पास करते हैं 11th क्लास में। आपको टाइम पास नहीं करना है, वीडियो लेक्चर देखिए ध्यान से। मैं क्वांटम नंबर के क्वेश्चन अभी शेयर करने वाला हूँ, ऑन स्पॉट करूंगा आपके ग्रुप में, सेम क्वेश्चन शेयर करूंगा, दोबारा सॉल्व करिए, वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिए, आज का आज ही देखना है। और मैं पुराने वीडियो लेक्चर्स भी शेयर कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, तो आप दोबारा देख लीजिए। सिलेबस करना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि इस साल CBSE आपका सिलेबस कम करने वाली है, 30% सिलेबस विल बी रिड्यूस्ड। कौन सा होगा पता नहीं है, लेकिन अभी के लिए यही है। वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिए, अगले टर्म पर डिस्कस करेंगे कि आपके ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। सही है, तो ये सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।